क्या फल भोग रहा है प्रभु। रावण ने अपने सारे पुत्रों की बलि दी मगर फिर भी वह बाज नहीं आया। आज निश्चिंत ही उसका अंतिम समय है जो आपसे आज वो युद्ध करने आएगा। हाँ हनुमान जी, हम ये युद्ध जीतकर और रावण का वध करके जानकी को बंधन मुक्त कराएंगे और अयोध्या लौट जाएंगे। हाँ प्रभु, उस क्षण का तो मैं भी बड़ा प्रतीक्षा में हूँ कि कब माता जानकी को आपसे मिलवाएंगे। जय श्री राम। हनुमान जी, आज की रात्रि मुझे नींद नहीं आएगी, मेरी आंखों में निद्रा नहीं है। मैं कल के युद्ध की बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कल क्या होगा हनुमान जी, मैं बहुत प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कल ये रात्रि कब खत्म होगी, कि काल रात्रि कब समाप्त होगी। धीरज धर गए प्रभु, आप धीरज धरे। वो क्षण अभी जल्दी ही आएगा, इसलिए आप धीरज धरे प्रभु। हनुमान जी, धीरज कैसे धरूं? जानकी की विरह में मैं व्याकुल हो रहा हूँ। मुझे उसकी पल पल बहुत याद सता रही है। हाँ प्रभु, माता जानकी भी आपके लिए बहुत ही व्याकुल है, आपके लिए वो बहुत ही रोती है। अपनी भुजाओं से तीनों लोकों में अपनी धाक जमा देने वाले महाराज रावण सभा में प्रवेश कर रहे हैं। जय शंकर, जय शंकर। युद्ध की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। मेघनाद की मृत्यु ने विजय की आशा भी समाप्त कर दी है। मेरे अनेकों वीर संग्राम में काम आ गए हैं। अब यदि युद्ध को पीछे हटाता हूं तो संसार मुझे कायर समझेगा, मेरा वैभव नष्ट होगा। अब केवल एक ही उपाय रह गया है, पाताल नरेश अहिरावण। मेरा मित्र जो बल और पराक्रम में अद्भुत है, देश बनाने में चतुर है, अहिरावण। मुझे उसका विचार पहले क्यों नहीं आया? वह शत्रुओं को भोजन के समान खा जाएगा। ठीक है, अब शिव जी की वंदना करके और आकर्षक मंत्र जप कर अहिरावण को पाताल से यहीं बुलाता हूँ। कहो लंकेश, मुझे किस लिए याद किया? आओ अहिरावण, सब कुशल तो है? मुझ पर एक महान संकट आया हुआ है मित्र, मुझ पर एक महान संकट आया हुआ है।
संकट, महापराक्रमी लंकापति रावण पर संकट। हाँ मित्र, हाँ। कभी कभी मंगल के सूर्य पर भी अमंगल की घटाएं छा जाती है। क्या बताऊं भाई, कुछ समय पहले अयोध्या के 2 राजकुमार पंचवटी पर आए हुए थे। अच्छा। एक दिन उन दुष्टों ने बहन स्वरूपनखा का घोर अपमान कर डाला। उन्होंने उसकी नाक को काट डाला। क्या? और जब खर और दूषण उसकी सहायता को गए तो उनको भी मार डाला। हैं? हाँ भाई, उनको भी मार डाला। ये समाचार पाकर मैंने क्रोधित होकर राम की पत्नी जानकी का अपहरण कर लिया मित्र, अपहरण कर लिया। ओह। तब उन दुष्टों ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर दिया। बस इसी संघर्ष में लंका के अनेकों वीर उनके हाथों मारे गए। प्रतिशोध की भावना ने मुझे व्याकुल कर रखा है, इसलिए तुम्हें बुलाया है मित्र, तुम्हें बुलाया है। किंतु दानव पेश, धर्म और नीति का मार्ग छोड़ने में भलाई कहाँ है? पराई स्त्री का अपहरण अधर्म कहलाता है। अरे रावण, मैंने तुम्हें उपदेश देने को नहीं बुलाया है। क्या तुम मेरी सहायता नहीं करना चाहते? ऐसा ना कहो मित्र, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ। बोलो, क्या आज्ञा है? मित्र, तुम्हें कामदेवी का वरदान प्राप्त है। हाँ। कि तुम हनुमान के अतिरिक्त और किसी के द्वारा नहीं मारे जाओगे। इसलिए प्रातः काल संग्राम में चले जाओ और राम लक्ष्मण का संसार से नाम मिटा दो। किंतु दानवेश, इससे तो अच्छा यही है कि मैं रात्रि में उन दोनों का अपहरण कर लाऊं। हाँ। और कामदेवी की बलि चढ़ाऊं, जिससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और देवी भी बलि पाकर संतुष्ट हो जाएंगी। ठीक है मित्र, ठीक है। ये उपाय बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है ये उपाय। अच्छा, अब तुम रामादल में जाओ और उन दुष्टों की बलि देकर मेरे मन की चिंता मिटाओ मित्र, मेरे मन की चिंता मिटाओ। जाओ मित्र। आओ, आप तनिक भी चिंता न करें। आप अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर सौंप दें। मैं उन वनवासियों का हरण करके कामाख्या देवी के समक्ष उनकी बलि चढ़ाऊंगा। इससे तुम्हारा मनोरथ तो पूर्ण होगा ही और माँ भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगी। हाँ मित्र, हाँ। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ लंकेश। जय। हमारे हाथों काल के मुख में समा गए हैं। या तो वो जानकी को लेकर मेरी शरण में आएगा या फिर अन्य योद्धाओं के समान मारा जाएगा। हाँ प्रभु, अब उसका भी अंत निकट आ गया है। किंतु प्रभु, रावण अभी स्वयं युद्ध नहीं करेगा। उसकी योद्धाओं में अभी बहुत कुछ योद्धा शेष भी है। तो ठीक है,
उनका भी अंत हमारे हाथों लिखा है। जब मनुष्य का अंत निकट आता है तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। अब रावण का अंत निकट आ चुका है। उसको धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहा। अपने निकट संबंधी को खोकर भी उसे संघर्ष ही प्रिय है। अच्छा, अब अर्धरात्रि हो रही है, आप सब लोग विश्राम करें। बहुत अच्छा प्रभु। हनुमान जी, आप पहरे पे सावधान रहिए। जैसी आज्ञा महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। जय श्री राम। लगता है सब सो गए हैं। अब मेरा कार्य सरल हो जाएगा। परंतु यह बानर कौन है जो बड़ी सावधानी से पहरा दे रहा है? क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि इसके रहते मैं रामा दल में प्रवेश कैसे करूंगा? ठीक है, अब यही उचित है कि मैं विभीषण का वेश बनाऊं और इस बानर को धोखा देकर परकोटे में प्रवेश कर जाऊं। ऐसा ही करना चाहिए। अब मुझे विभीषण का रूप धारण करना चाहिए। चलता हूं। विभीषण का रूप पाकर यह मुझको विभीषण समझकर परकोटे में जाने से नहीं रोकेगा और मेरा मनोरथ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ओ अब मुझे कोई नहीं पहचान सकता। मैंने विभीषण का रूप बना लिया है। अब मुझे कोई नहीं पहचान सकता। चलता हूँ, अब रामा दल में चलता हूँ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कौन है? वही ठहर जाओ, आगे पग मत बढ़ाओ। मैं विभीषण हूँ भाई। ओ विभीषण जी, तो आप परकोटे के अंदर नहीं थे, इस समय कहां से आ रहे हैं? भाई, मैं समुद्र तट पर संध्या करने गया था। अच्छा। आज देर हो गई और वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब आप अंदर जाकर विश्राम कीजिए। बहुत अच्छा भाई। ओह, बड़ी कठिनाई है। यदि कोई जाग गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए सबको मोहिनी मंत्र डालकर अचेत करता हूँ और इस बानर को भी मोहिनी मंत्र से अचेत करता हूँ। आओ राम, आओ लक्ष्मण, आओ राम, आओ लक्ष्मण। आप तुम दोनों मेरे बस में हो।
जैसा मैं कहूँ